वेलकम टू रमन स्टडी। आज हम लोग प्लेटफॉर्म वॉल्यूम फर्स्ट का सेट नंबर 20 करने जा रहे हैं BSSC CGL 3 के लिए। चलिए, हम लोग का पहला सवाल है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का, चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज को। दूसरा सवाल है, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आशापूर्णा देवी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोग का, आशापूर्णा देवी। तीसरा सवाल है, नारा दो बूंद जिंदगी की किस कार्यक्रम से संबंधित है? दो बूंद जिंदगी की किस कार्यक्रम से संबंधित है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का, पल्स पोलियो। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोगों का, पल्स पोलियो। फिर सवाल है हम लोगों का कि सार्क का मुख्यालय स्थित है। सार्क का मुख्यालय स्थित है, तो सार्क का मुख्यालय है काठमांडू में स्थित है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में स्थित है। पांचवा सवाल है, भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस कप से है? किस खेल से है? फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें सभी से, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल। हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल से। नेपाल की मुद्रा का क्या नाम है? नेपाल की मुद्रा का क्या नाम है? तो ऑप्शन हम लोगों का ए सही हो जाएगा, रुपया। नेपाल की मुद्रा का भी नाम रुपया है। सातवां सवाल है, सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो हम लोग का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रूस। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोग का, रूस। फ्रंटियर गांधी के पद के साथ कौन संबंधित है? फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का, खान अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खां, अब्दुल गफ्फार खां को। निम्नलिखित में कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है? कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन हम लोग का सी हो जाएगा, उस्ताद अलाउद्दीन खां। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोगों का, उस्ताद अलाउद्दीन खां। 10वां सवाल है हम लोग का, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पर्थ और सिडनी। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल कौन है? पर्थ और सिडनी। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल कौन है? पर्थ और सिडनी। 11वां सवाल है, निम्नलिखित में कौन से कायांतरित सेल है? निम्नलिखित में कौन से कायांतरित सेल है? तो ऑप्शन 11 का हम लोगों का बी नंबर सही हो जाएगा, नीस और सीट। नीस और सिस्ट कायांतरित सेल है। नीस और सिस्ट कायांतरित सेल है। 12वां सवाल है, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का, दामोदर नदी पर हुआ था। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का शुरुआत किस नदी पर हुआ था? तो दामोदर नदी पर हुआ था। 13वां सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी नदी अपना मार्ग बदलते रहने के कारण कुख्यात है? कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने रहने के कारण कुख्यात है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का, कोसी। कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के कारण विख्यात है। 14वां सवाल है, ऊंचे क्षेत्र में लेटेराइट मृदा की रचना होती है। ऊंचे क्षेत्र में लेटेराइट मृदा की निर्माण होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अम्लीय। ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा की रचना होती है, अम्लीय होती है। अब हम लोगों का 15वां सवाल है, निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पश्चिमी घाट को। पश्चिमी घाट को हम लोग सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को। 16वां सवाल है, भारतीय नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त है। भारतीय नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विधि का अधिकार। विधि का अधिकार भारतीय नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विधि का अधिकार। 17वां सवाल है, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिपरिषद के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोगों का, प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोग का, प्रधानमंत्री। बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिपरिषद के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। 18वां सवाल है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है?
ऑप्शन हम लोगों का ए सही हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का 65 वर्ष तक। फिर सवाल है हम लोगों का, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? तो ऑप्शन हम लोगों का ए सही हो जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है तो वो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। निम्नलिखित में कौन सा तत्व राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? कौन सा तत्व राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का, प्रशासन। राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है, कौन है? प्रशासन। 22वां सवाल है, 94 अकादमी पुरस्कार ऑस्कर अवार्ड 2022 में किस फिल्म के सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का अवार्ड मिला? तो ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा, समर ऑफ सोल। समर ऑफ सोल को 94 अकादमी पुरस्कार में डॉक्यूमेंट्री फिल्म फीचर अवार्ड मिला। 23वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता का अधिकार का प्रावधान है? विधि के समक्ष समानता के अधिकार का प्रावधान है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 14। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोग का, अनुच्छेद 14। 24वां सवाल है, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 25वां सवाल है, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। 26वां सवाल है, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोग का, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोगों का, अलाउद्दीन खिलजी। 27वां सवाल है, भारत में लौह युग जुड़ा हुआ है। भारत में लौह युग जुड़ा हुआ है तो ए नंबर सही हो जाएगा, चित्रित धूसर मृद भांडों से। चित्रित धूसर मृद भांडों से। 28वां सवाल है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजा ने किया था? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजा ने किया था? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट। कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था? कृष्ण प्रथम, जो कि राष्ट्रकूट थे। 29वां सवाल है, भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है। भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बीज उर्वरता और सिंचाई क्रांति। 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 30वां सवाल है, टेस्ट रैंकिंग में निम्न में से कौन सा भारतीय खिलाड़ी नंबर 1 पर ऑलराउंडर बन गया है? ऑलराउंडर बन गया है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा। डीआरडीओ ने कहां से मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल मार्सम के सैन्य संस्करण का सफल मार्सम का सैन्य संस्करण सफल परीक्षण किया है? तो ऑप्शन हम लोगों का सी सही हो जाएगा, चांदीपुर ओडिशा में। चांदीपुर ओडिशा में। फिर 32वां सवाल है, जब कोई न्यायालय आदेश द्वारा किसी लोक प्राधिकारी को उसका कर्तव्य कराने के लिए निर्देश देता है, यदि उसके कर्तव्य पूरा न करने से याचिकाकर्ता को क्षति पहुंचती है तो इसे निम्नलिखित में से कौन सी एक याचिका कहती है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का, परमादेश। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, परमादेश। मेंडनसम। फिर 33वां सवाल है, फिर सवाल है हम लोगों का, जिला न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? जिला न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है?
जिला न्यायाधीशों को कौन नियुक्ति करता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संबंधित राज्य का राज्यपाल। 34वां सवाल है, सार्वजनिक परिवहन के साधन के तौर पर रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? पहला भारतीय साधन कौन बना है, शहर कौन बना है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वाराणसी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोगों का, वाराणसी। फिर सवाल है हम लोगों का, सवाल 35वां है हम लोगों का कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान साइमन कमीशन का प्रयोजन क्या था? साइमन कमीशन का प्रयोजन क्या था? तो ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्रियान्वयन जांच पड़ताल करना। 1919 के क्रियान्वयन की जांच पड़ताल करना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के क्रियान्वयन की जांच पड़ताल करना। 36वां सवाल है, दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में ब्रिटिश जनता की राय को भारत के पक्ष में प्रभावित करने के लिए संस्थापित संगठन का नाम क्या था? संस्थापित संगठन का नाम क्या था? ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोग का, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। 37वां सवाल है, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा निम्नलिखित में से किस एक स्थान से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए? किस एक स्थान के लिए अंतरिक्ष से रवाना हुए? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बीकानेर से। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा निम्नलिखित में से किस एक स्थान से अंतरिक्ष यात्रा के लिए रवाना हुए? बीकानेर से। 38वां सवाल है, किस राज्य के हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर साइट घोषित किया गया है? हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर साइट की घोषणा किया गया है। तो हम लोगों का सवाल आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के हैदरपुर को रामसर साइट घोषित किया गया है। 39वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस एक राज्य की सीमा झारखंड से लगी हुई नहीं है? झारखंड से लगी हुई नहीं है। तो ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोगों का, मध्य प्रदेश। 40वां सवाल है, धौलीगंगा और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? धौलीगंगा और अलकनंदा का संगम कहाँ पे होता है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोगों का, विष्णुप्रयाग। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का, विष्णुप्रयाग। धौलीगंगा और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? विष्णुप्रयाग में होता है। धौलीगंगा और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? विष्णुप्रयाग में होता है। धौलीगंगा और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? विष्णुप्रयाग में होता है। 41वां सवाल है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ने के बाद किस दल की स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ने के बाद किस दल की स्थापना की थी? ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। बिहार के पैरा खिलाड़ी प्रमोद भगत किस खेल से संबंधित है, जिन्हें हाल ही में मेजर ध्यानचंद रत्न अवार्ड मिला? प्रमोद भगत किस खेल से संबंधित है? प्रमोद भगत किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पैरा बैडमिंटन। प्रमोद कुमार। 43वां सवाल है, निकासी सिद्धांत, ड्रेन थ्योरी, शिल्पी और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? निकासी सिद्धांत के लेखक कौन है? निकासी सिद्धांत के लेखक कौन है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोग का, दादा भाई नेरोजी। द ड्रेन थ्योरी, निकासी सिद्धांत पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नेरोजी। 44वां सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्नलिखित में से किस एक के साथ शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्नलिखित में से किस एक के साथ शुरू हुआ? तो ऑप्शन हम लोगों का डी सही हो जाएगा, नमक सत्याग्रह। सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्नलिखित में से किसके साथ शुरू हुआ? ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोग का, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह। सविनय अवज्ञा आंदोलन किससे शुरू हुआ? नमक सत्याग्रह आंदोलन से शुरू हुआ। 45 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित थे? जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित थे? तो हम लोग का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कांग्रेस समाजवादी दल, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित थे। जयप्रकाश नारायण किससे संबंधित थे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित थे। 40वां सवाल है, एशियाई युवा पैरा खेल 2025 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? किस देश के द्वारा की जाएगी?
तो हम लोग का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उज्बेकिस्तान के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? उज्बेकिस्तान के द्वारा की जाएगी। 47वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से एक क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा है? क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा है, तो ऑप्शन हम लोगों का सी सही हो जाएगा, दिल्ली। दिल्ली क्षेत्र के आधार पे सबसे बड़ा है, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। 48वां सवाल है, हिंद महासागर के डिएगो गार्सिया द्वीप में निम्नलिखित में से किस एक देश का सैन्य अड्डा है? डिएगो गार्सिया किस देश का एक हवाई अड्डा है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका का। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राजगृह। मगध की राजधानी कौन सी थी? राजगृह थी। मगध की राजधानी कौन थी? राजगृह थी। 50वां सवाल है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? 1922 का अधिवेशन हुआ, तो ऑप्शन हम लोगों का ए, हम लोग का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गया में। बिहार के गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 का अधिवेशन हुआ। 51 सवाल है, वायु की क्षैतिज गति से होने वाली ऊष्मा का अंतरण को क्या कहते हैं? ऊष्मा का अंतरण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अभिवहन। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा का अंतरण क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोगों का, अभिवहन। 52वां सवाल है, आयनीकरण ऊर्जा के आवर्ती रुझानों के आधार पर किस तत्व में सर्वाधिक आयनीकरण ऊर्जा होती है? सर्वाधिक आयनीकरण ऊर्जा होती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोग का, हीलियम। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोगों का, हीलियम। 53वां सवाल है, मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 55। प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है? 55। 54 सवाल है, जीवाणु कौन सी बीमारी पैदा करने वाले जीव हैं? जीवाणु कौन सी बीमारी पैदा करने वाले जीव है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यक्षमा यानी तपेदिक। बाकी सारा बीमारी विषाणु से होता है। 55वां सवाल है, कालाजार ज्वर का संचरण होता है? कालाजार ज्वर का संचरण होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का, सिकता मक्खी यानी सीसी मच्छी के काटने से होता है। कालाजार मच्छर कौन सा मक्खी के काटने से होता है? सिकता मच्छी के काटने से होता है। सिकता मच्छी के काटने से होता है, सिकता मक्खी के काटने से होता है। फिर हम लोगों का सवाल 56 है, भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि यह अधिक क्षमता क्योंकि उसमें अधिक क्षमता होती है और उससे अधिक ईंधन की बचत होती है। अधिक क्षमता होती है और ईंधन की बचत अधिक होती है। 57वां सवाल, जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार, जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार ए नंबर हो जाएगा, बढ़ता है। जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार बढ़ जाता है। 58 सवाल है, निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है? विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जा सकता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का, तांबा। निकेल, कोबाल्ट, लोहा ये सब का विद्युत चुंबक में प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन तांबा का नहीं किया सकता है। 59वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए की जाती है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोग का, एसिटिलीन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोगों का, एसिटिलीन को फल को पकाने वाला, प्राकृतिक रूप से पकाने में प्रयोग किया जाता है। 60वां सवाल है, जब ध्वनि उत्पन्न करने वाला स्रोत ध्वनि से अधिक चाल से गति करता है तो हवा में आघात तरंगें उत्पन्न होती है। इन आघात तरंगों द्वारा निर्मित अत्यंत तीखी और तेज ध्वनि को क्या कहते हैं? इन अत्यधिक तेज और ध्वनि को क्या कहते हैं हम लोग? सोनिक बूम कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, डी सही हो जाएगा, सोनिक बूम कहते हैं। हम लोग का 61वां सवाल है, नीचे लिखी कौन सी प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करती है? वायु को प्रदूषित नहीं करती है। ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश तरंगे हैं। 62 सवाल है, प्रकाश तरंगे हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे। प्रकाश तरंगे कौन सा है? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं।
फिर सवाल है हम लोग का 63, गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाते हैं, गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, धारा का पता लगाते हैं। गैल्वेनोमीटर के द्वारा किसका पता लगाते हैं? धारा का पता लगाते हैं। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे है क्योंकि उन्हें प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे है क्योंकि उन्हें ध्रुवित किया जा सकता है, क्योंकि उन्हें ध्रुवित किया जा सकता है। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे है क्योंकि उन्हें ध्रुवित किया जा सकता है। 65 सवाल है, लाल ग्रंथियों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है? लाल ग्रंथियों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्पादन होता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोगों का टाइलिन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोगों का टाइलिन। 66वां सवाल है, निम्नलिखित विटामिनों में से किसकी हीनता से मूत्र में बढ़ी हुई कैल्शियम आयनन की हानि होती है? मूत्र में बढ़ी हुई कैल्शियम आयनन की हानि होती है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा विटामिन डी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोग का विटामिन डी। 67वां सवाल है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन उन प्रतिपिंडों का निर्माण करती है जो प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी होती है? ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा डी, ऑप्शन डी हम लोग का सही हो जाएगा, श्वेत रक्त कोशिकाएं। प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी कौन होती है? श्वेत रक्त कोशिकाएं। 68 सवाल है, निम्नलिखित में कौन बायोगैस का एक प्रमुख घटक है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोग का मीथेन, ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोग का मीथेन। 59वां सवाल है हम लोगों का, निम्नलिखित में कौन सा एक अग्निशामक में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन हम लोगों का ए सही हो जाएगा, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा अग्निशामक में प्रयुक्त होता है। 70 सवाल है, निम्नलिखित में से हीमोग्लोबिन की प्रतिशत अधिकतम होती है? हीमोग्लोबिन की प्रतिशत किसमें अधिकतम होती है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का वयस्क पुरुष में हीमोग्लोबिन की संख्या अधिकतर होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। 72 सवाल है, एक दिन में किसी सामान्य व्यक्ति के वृक्कों में से होकर कितना लीटर रक्त गुजरता है? कितना लीटर रक्त गुजरता है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का 170 लीटर, 170 लीटर। एक दिन में किसी सामान्य व्यक्ति के वृक्क में से कितना रक्त गुजरता है? तो ऑप्शन बी सी सही हो जाएगा हम लोग का 170 लीटर। फिर सवाल है, निम्नलिखित में से की गति प्रकाश की गति के बराबर होती है? किसकी गति प्रकाश की गति के बराबर होती है? ऑप्शन में डी सही हो जाएगा उपयुक्त में सभी एक्स किरण, वाई किरण और एक्स किरण, गामा किरण और परावैंगनी किरण सबकी गति प्रकाश की गति के बराबर होती है। यदि F1, F2 और F3 क्रमशः हीरा, कांच और जल में प्रकाश की आवृत्ति है तो निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रम सही होगा? तो ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा, ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा। 75वां सवाल है, सिलाई की सुई का एक सिरा नुकीला क्यों बनाया जाता है? दबाव को बढ़ाने के लिए, दबाव का वर्धन करने के लिए। 75 का बी सही हो जाएगा, दबाव का वर्धन करने के लिए, दबाव का वर्धन करने के लिए। इसी के साथ हम लोग का 75 जीके और जीएस का सवाल सॉल्व हो चुका है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए और अधिक से अधिक वीडियो बना सकूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।